अच्छा से पीछे आ जाओ। नमस्कार। दूरदर्शन के इस साहित्यिक कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में बिहार के विभिन्न जिलों से साहित्य प्रेमियों, कवियों और लेखकों को यहाँ हमने एकत्रित किया है। हमारी बाईं ओर साहित्य का बड़ा नाम, जो कि न सिर्फ कवि हैं, लेखक हैं, चित्रकार हैं, बल्कि एक वरिष्ठ संपादक भी हैं, सिद्धेश्वर जी पटना से आए हैं। उनके बाद जो हमारे ठीक बाईं ओर हैं, ये इनका नाम है अशांत भोला, जिन्हें सब मुक्तक सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। पिछले 6 दशकों से विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनका मुक्तक छपते रहा है। इनके विषय में एक खास बात मैं बता दूं कि इनको न सिर्फ गोपाल सिंह नेपाली जी का सानिध्य मिला, बल्कि राष्ट्रकवि दिनकर जी के साथ भी काव्य पाठ करने का इनको मौका मिला है। अशांत भोला। अब हमारी दाईं ओर हास्य और व्यंग का बड़ा नाम, जो कटिहार की धरती से चलकर यहाँ तक आए हैं, आप हैं कुमार प्रकाश, जो पिछले 2-3 दशकों से साहित्य की सेवा कर रहे हैं। अब हमारे आज के चौथे कवि, विद्वान कवि मैं इनको कहूँगा, मधुबनी से पधारे हैं हमारे बीच। हिंदी, मैथिली के एक साथ गीतकार भी हैं, कविता भी लिखते हैं। आज हम चारों से, और मैं प्रफुल्ल, राष्ट्रकवि दिनकर की माटी से आया प्रफुल्ल, एक छोटा सा कलमकार, आप सबों का स्वागत करता हूँ। तो चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने गीत गुरु नीरज की उन पंक्तियों से करना चाहते हैं जो हम कवियों के लिए लाजवाब पंक्तियां हैं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। आप लोग भी ध्यान देंगे कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य है। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। आज ये तमाम हम सौभाग्यशाली अपने श्रोताओं का, दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपने आज के पहले कवि कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए आदरणीय सिद्धेश्वर जी से आग्रह करूंगा कि अपना काव्य पाठ करें। स्वागत। धन्यवाद सर। कि राह में गिरे फूल को उठाते हो पलकों से, क्या बात। राह में गिरे फूल को उठाते हो पलकों से, हाथ से छूकर दिल में बसा क्यों नहीं लेते। क्या बात है। अब पूजते हो मुझको अपना देवता समझकर, घर में मंदिर की जगह बना क्यों नहीं लेते। बहुत सुंदर। तो यह काजात साड़ी है कि लड़ते हैं मगर हाथ में तलवार नहीं है। क्या बात है। लड़ते हैं मगर हाथ में तलवार नहीं है, कौन कहता है तुमसे प्यार नहीं है। लड़ते हैं मगर हाथ में तलवार नहीं है, कौन कहता है तुमसे प्यार नहीं है। और मेरे रूठने पर टूट जाती है तेरी खामोशी, क्या बात है। इस जहां में तुम सा कोई यार नहीं। बहुत खूब। क्या बात है। कि खत में शब्दों का चलाते हो तुम नस्तर, शब्द में शब्दों का चलाते हो तुम नस्तर, आमने सामने लड़ने को तैयार नहीं है। आमने सामने लड़ने को तैयार नहीं है। मायूसी में कट रही ये जिंदगी इस तरह, मायूसी में कट रही ये जिंदगी इस तरह, तालाब है नदी की बहती धार नहीं। तालाब है नदी की बहती धार नहीं है, राह चलते मिलती बिछड़ती है मोहब्बत। राह चलते मिलती बिछड़ती है मोहब्बत, मुसाफिर हूँ मेरा कोई घर बार नहीं है। लड़ते हैं मगर हाथ में तलवार नहीं है, कौन कहता है तुमसे प्यार नहीं। बहुत बढ़िया। उसके बाद श्रोताओं को कि दो दौर में हम लोग काव्य पाठ करेंगे। तो पहले दौर में हम आमंत्रित करना चाहेंगे मुक्तक सम्राट के नाम से, जिन्हें ज्यादा 6 दशकों से साहित्य की सेवा कर रहे हैं। मैंने इन पंक्तियों से आवाज देना चाहूंगा कि किया बादलों में सफर जिंदगी भर, किया बादलों में सफर जिंदगी भर, जमी पे बनाया न घर जिंदगी भर। सभी जिंदगी के मजे लूटते हैं, सभी जिंदगी के मजे लूटते हैं, न आया हमें ये हुनर जिंदगी भर। मोहब्बत रही बस 4 दिन जिंदगी में, मोहब्बत का रहा असर जिंदगी। मोहब्बत का रहा। इन पंक्तियों से हम आवाज देना चाहेंगे साहित्य के बहुत बड़ा नाम अशांत भोला जी को। स्वागत है सर। सच है
कि हम कम लिखे हैं। क्या बात है, क्या बात है। सच है कि हम कम लिखे हैं, जख्म पर मरहम लिखे हैं। क्या बात है सर, क्या बात सच है हम कम लिखे हैं, जख्म पर मरहम लिखे हैं। बेच कर अपनी खुशी सब, बेच कर अपनी खुशी सब, आपका हर गम लिखा। क्या बात है, क्या बात है। सुंदर। एक मुक्तक और स्वागत है सर, स्वागत है सर। हिंदू न मुसलमान है मेरी कविता, क्या बात है, हिंदू हूँ न मुसलमान है मेरी कविता, हर कौम की जुबान है मेरी कविता। हिंदू न मुसलमान है मेरी कविता, हर कौम की जुबान है मेरी कविता। शाम की आरती मंदिर का दिया, शाम की आरती मंदिर का दिया, सुबह की अजान है मेरी कविता, सुबह की अजान। बेसबब आग को मत हवा दीजिए, क्या कहने हैं? बेसबब आग को मत हवा दीजिए, जख्म गहरा है कोई दवा दीजिए। क्या बात है, बेसबब गहरा है कोई आग दवा को दीजिए। मत हवा दीजिए, जख्म गहरा है कोई दवा दीजिए। बात राई से पर्वत बने न कहीं, बात राई से पर्वत बने न कहीं, बात बढ़ने से पहले दवा दीजिए, बात बढ़ने से पहले दवा दीजिए। क्या बात। हिंदू ये और गंगा जमुनी तहजीब के लिए एक मुक्तक और, एक मुक्तक और। हाँ, दोनों के हैं शीशे का घर, दोनों के हैं शीशे का घर, अक्सर सहमे सहमे दोनों अक्सर, अक्सर सहमे सहमे दोनों अक्सर, दोनों के हैं शीशे का घर, सहमे सहमे अक्सर, दोनों अक्सर। देख बहुत हैरान है शायद, देख बहुत हैरान है शायद, दोनों के हाथों में पत्थर। क्या बात है, क्या बात अभी है। हम सुन रहे थे अशांत भोला जी के मुक्तक, जो आज की तारीख में, आज के परिवेश में बहुत जरूरी है हमारे लिए, गंगा जमुनी तहजीब के लिए। तब जाकर कहीं हमें उदय प्रताप की ये पंक्तियां बहुत याद आती है कि ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, सबका। ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, मगर महासागर बनाने में एहसान सबका है। मगर इन पंक्तियों के साथ, हाँ बहुत खूब, हम चाहते हैं कि इन पंक्तियों के साथ हम अपने मधुबनी की धरती से पधारे हमारे बीच में प्रीतम कुमार निषाद जी जो आए हैं, जो पिछले 2 दशकों से साहित्य की सेवा कर रहे हैं और हिंदी और मैथिली में बहुत सारी रचनाएं इनकी है, इनकी 5-6 किताबें भी आ चुकी है। मैं चाहता हूं कि अपना काव्य पाठ करें प्रीतम कुमार निषाद जी। आज के साहित्य का पाठ में सभी सारस्वत साधक कवियों को प्रणाम, नमस्कार। और मैं एक कलम धर्मिता का शीर्षक आपके बीच रखा। स्वागत है, स्वागत है। कहती है कलम जुग सृष्टा से व्यवहार हमें अच्छा करना। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया बात है। कहती है कलम जुग सृष्टा से व्यवहार हमें अच्छा करना, कागज के पन्ने पन्ने पर शुभ उपदेशन सच्चा करना। बहुत खूब, बहुत खूब। संदेश आदेश के साक्षी और संदेश आदेश के साक्षी और संवेदना सत्य प्रकाशक हम, संकल्प विकल्प के सारथी बन संभाव्य भाष्य अनुवादक। सुंदर। संदेश आदेश के साक्षी और संवेदना सत्य प्रकाशक हम, संकल्प विकल्प के सारथी बन संभाव्य भाष्य अनुवादक हम, उपदेश आधार के शब्द रथी। क्या कहने हैं? उपदेश आधार के शब्द रथी, मृदुलामृत सुक्त ऋचा भरना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कागज के पन्ने पन्ने पर सब उपदेशन रचना करना। कहती है कलम जुग सृष्टा से व्यवहार हमें। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। क्रमशः परिवर्तन हम करते। क्या बात है। क्रमशः परिवर्तन हम करते, हर युग धर्मों के मंथन में, सभ्यता संस्कृति कर्मठता जगवृद्धि है त्रिविधा संचन में, रचना अभिनव हो युग चिंतक। बहुत सुंदर। रचना अभिनव हो युग चिंतक, कर्तव्य नहीं कच्चा करना, कागज के पन्ने पन्ने पर उपदेश। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कहती है कलम युग सृष्टा से व्यवहार हमें अच्छा करना। व्यवहार हमें बहुत सुंदर। गंगा जलसा, गंगा जलसा स्याही मुझ में, गंगा जलसा स्याही मुझ में, गंगा जलसा स्याही मुझ में, मृत को जिंदा तो सुलेख करे,
प्रज्ञा संप्रतिभा दीपक से तम हनन शब्द आलेख भरे, प्रीतम ही नहीं प्रज्ञावर्षण। क्या बात है। प्रीतम ही नहीं प्रज्ञावर्षण, उपयोग हिंद बच्चा करना, कागज के पन्ने पन्ने पर शुभ उपदेशन रचना करना, कहती है कलम जुग सृष्टा से व्यवहार हमें अच्छा करना, कागज के पन्ने पन्ने पर शुभ उपदेशन रचना करना। बहुत सुंदर कुमार जी। अब हम सीधे कटिहार की धरती से यहाँ पधारे हुए अपने प्रिय कुमार प्रकाश जी को मैं आमंत्रित करूंगा जी, जो कि हास्य और व्यंग के बहुत बड़ा नाम है। इन दिनों चर्चा में रहते हैं हास्य व्यंग के लिए। मंचों की दुनिया में बेताज बादशाह भी इनको कहा जाता है। तो मैं चाहता हूं कि अपना काव्य पाठ करें कुमार प्रकाश जी। सर मैं एक मुक्तक से स्टार्ट करता हूं, आरंभ करता हूं सर, कि हैं आज गुमनाम अंधेरे में कल दुनिया वाले जानेंगे। क्या बात है। बहुत हैं आज गुमनाम अंधेरे में कल दुनिया वाले जानेंगे, जब हार को हम पछाड़ कर जीत की चौखट लांघेंगे तो दुनिया वाले जानेंगे। मैं एक हास्य रचना सुनाता हूं सर। स्वागत है। कि जंगल से गुरुदेव आए और हमें बना दिया ब्रह्मचारी। क्या बात। जंगल से एक गुरुदेव आए और हमें बना दिया ब्रह्मचारी, बोले प्रकाश तेरी दुश्मन है नारी। ये खबर सुन हमारे रिश्तेदार दंग रह गए, हमारे पड़ोस की लड़कियों में आपस में ही जंग हो गए। कोई कहती मैं उस नूतन ब्रह्मचारी पे फेंकूंगी इतनी कटीले नयन, ये छोड़ ब्रह्मचारीपन बन जाएगा मेरा। हंसने की सौगात मनुष्य, भगवान ने इतने सारे प्राणियों को बनाया है, लेकिन हंसने की सौगात सिर्फ मनुष्यों को मिली है। हास्य बहुत जरूरी है। कहते हैं कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हंसी जिंदा है। तो अब मैं एक दो मुक्तक पहले दौर में सुना दूं, उसके बाद दूसरे दौर की शुरुआत करेंगे। कि आप लोगों का साथ मिले कि एक दो मुक्तक मैं सुनाता हूँ कि जरूरी, मैंने परिचय का मुक्तक है कि जरूरी नहीं कि सब कुछ हम स्कूल से सीखें। जरूरी नहीं कि सब कुछ हम स्कूल से सीखें, कुछ चीजें बुजुर्गों से और अपनी भूल से सीखें। जरूरी नहीं कि सब कुछ हम स्कूल से सीखें, कुछ चीजें बुजुर्गों से और अपनी भूल से सीखें, और जिंदगी जीने के गर सलीके सीख ना पाए, चलो चलकर ये बातें कभी प्रफुल्ल से चलो चलकर ये बातें क्या बात है। देखो मुक्तक देखें। स्वागत है। कि हर शख्स के अंदर शोला नहीं होगा, गौर करेंगे, हर शख्स के अंदर शोला नहीं होगा, बिन विष पिए कोई भोला नहीं। क्या बात। हर शख्स के अंदर शोला नहीं होगा, हर शख्स के अंदर शोला नहीं होगा, बिन विष पिए कोई भोला नहीं होगा। सुना है उसका कोई भी दुश्मन नहीं है, सुना है उसका कोई भी दुश्मन नहीं है, जरूर उसने वक्त पर बोला नहीं होगा। और एक पुस्तक और देखें, हम कवियों का स्वभाव है इस पुस्तक में कि हम सब कवियों का स्वभाव है, भारत के या देश के या विश्व के जहाँ के कवि होंगे उनका स्वभाव है इस मुक्तक में कि अपनी आत्मा को खोल के रख देते हैं। क्या बात। अपनी आत्मा को खोल के रख देते हैं, दिल में जो है वो बोलते हैं। अपनी आत्मा को खोल के रख देते हैं, दिल में जो है वो बोल के रख देते हैं। नाराज हो जाते हैं कुछ लोग मेरी बेबाकी से, उनकी औकात को तोल के रख उनकी औकात को। अब हम चाहते हैं कि दूसरे दौर की शुरुआत करें। फिर अपनी बाईं ओर से बहुत बड़े कवि, बहुत बड़ा पत्रकार, बहुत बड़ा चित्रकार, 5-6 पुस्तकों के लेखक, 5-6 पुस्तकों को लेकर हमारे चाहते हैं कि चंद सेकेंड्स में अपना एक मुक्तक या छोटी सी कोई रचना सुनाए। आपने इतनी शायरी सुनाया, मुक्तक सुनाया कि मुझे भी लगा कि एक मुक्तक सुनाऊं, एक शायरी कि समय को भी सही। मंजिल तो थी मगर रास्ता न था, जिंदगी को मुझसे कोई वास्ता न था, जीने की दुआएं किन से मांगता मैं, मेरे लिए तो कोई खुदा न था, क्योंकि यार अपना ही बना है लोग गद्दार देखिए। क्या बात है। यार अपना ही बना है लोग गद्दार देखिए, दुश्मन का बन गया है वफादार देखिए। बहुत खूब, बहुत खूब। और देने दहेज बेच दिया है जमी मकान, देने दहेज बेच दिया है जमी मकान, रिश्तों में चल रहा है ये बाजार देखिए। और करने कमाई मेज के नीचे से आज लोग चुनवाते आलिशान है घर बार देखिए। क्या बात है। आंगन में बन गए हैं ये कमरे तमाम ही, उड़ती नहीं है रोज ही दीवार देखिए। और लूट अपहरण डकैती डूबा हुआ है खौफ में अखबार देखिए। चेहरा किसी का एक ही दिखता नहीं है अब, हर दिन बदलते रहे हैं वह किरदार देखिए। चेहरा किसी का एक ही दिखता नहीं है अब, हर दिन बदल रहे हैं किरदार देखिए।
यार अपना ही बना है गद्दार, देखिए बहुत दुश्मन का बन गया है। बहुत अब हम एक मुक्तक के लिए अपने उस मुक्तक सम्राट की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आए आदरणीय अशांत भोला, अपना कोई एक मुक्तक हम तांडव प्रलय करते हुए। हाँ, बिल्कुल। अशांत एक मुक्तक की बात है तो मैं सुना देता हूँ। पत्थर शबरम नहीं होते। क्या बात है, क्या बात है। पत्थर शबरम नहीं होते, कंठ नीले सब नहीं होते। क्या बात है। पत्थर शबरम नहीं होते, कंठ कंठ नीले सब नहीं होते। बताओ कौन पीता विष, बताओ कौन पीता विष अगर हम नहीं होते। तो हम चाहेंगे कि हमारे आए आदरणीय प्रीतम कुमार निषाद जी एक मुक्तक बस। मैं तरन्नुम में मैं मुक्तक तरन्नुम पेश करूंगा। युग धारा हित ज्ञान ज्योति आज जलनी चाहिए। क्या वाह बात। वाह। युग धारा हित ज्ञान ज्योति आज जलनी चाहिए। देश गृह नर नारी दिल में स्नेह पलनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। ऋषि मुनि जोगी तपस्वी वाणी क्यों जहता पड़े। हाँ, ऋषि मुनि जोगी तपस्वी वाणी क्यों जहता पड़े। स्वार्थ पूजन स्वांग वृत्ति नीत बाधक बन अड़े। धर्म नामित छल प्रबल है काल क्रोधी तन खड़े। सदगति सद्भाव सह में जय विजय बेढब लड़े। ईर्ष्यालु मानस से कुंठा, ईर्ष्यालु मानस से कुंठा कोप टलनी चाहिए। देश गृह नारी दिल में स्नेह चाहिए। युग धारा ज्ञान ज्योति आज जल। बहुत सुंदर प्रीतम जी। विश्व चिंतक नीति नायक ग्राम गृह क्यों त्यागते। हाँ, विश्व चिंतक नीति नायक ग्राम गृह क्यों त्यागते। लुढ़ के जहता दीन बेबस छोड़ उसे कहाँ भागते। भूत वैभव स्वार्थ सेवक सोच खुद क्या मांगते। बेबसों पर उग्र तन की गोलियां क्यों त्यागते। प्रण प्रीतम पीड़ित दशा सुख पंख झलनी चाहिए। देश अब हम आग्रह करेंगे कि कुमार प्रकाश जी अपना कोई एक छोटा सा मुक्तक है। अगर आकर जाना तो इतना क्यों इतराना है। बहुत सुंदर है। अगर आकर जाना तो इतना क्यों इतराना है। अस्तित्व का घमंड और पाखंड साख का किसे दिखाना है। क्या बात है, किसे दिखाना है। क्या बात है। मिट्टी में दफन हो जाएंगे कुछ, मिट्टी में दफन हो जाएंगे कुछ, कुछ को राख होकर जाना है आकर जाना जानते तो फिर इतना क्यों इतराना है, इतना क्यों इतराना है, इतना क्यों इतराना है। क्या बात है। तो अब हम अपने दो मुक्तकों से चाहूंगा कि कार्यक्रम साहित्यिकी का अंत की ओर जाएं। तो मुक्तक कुछ यूं है कि अपने साधनों को साधना से जुटाया है मैंने। गणगौर चाहेंगे प्रीतम जी। जी। अपने साधनों को साधना से जुटाया है मैंने। जितना 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 किसी के पास है उतना तो लुटाया है। अपने साधनों को साधना से जुटाया है मैंने। जितना किसी के पास है उतना तो लुटाया है मैंने। लाख कोशिशें कर ले कोई पा नहीं सकता उतना जितना माँ शारदे की कृपा से पाया है मैंने। माँ साहब कवियों के लिए एक और मुक्तक देखेंगे कि नाकामियों के रास्तों पे खड़ा नहीं हूं मैं। नाकामियों के रास्तों पे खड़ा नहीं हूं मैं। मुश्किलों से किसी हाल में डरा नहीं हूं मैं। नाकामियों के रास्तों पे खड़ा नहीं हूं मैं। मुश्किलों से किसी हाल में डरा नहीं हूं मैं। ये मोहब्बतें हैं आपकी जो पलकों पे बिठा रखा है। वरना आदमी कोई आपसे बड़ा नहीं हूं मैं। वरना आदमी को। अब हम चाहेंगे कि हमसे सबसे वरिष्ठ साहित्यकार हमारे बगल में है। पिछले 6 दशकों से साहित्य की सेवा कर रहे हैं। न सिर्फ राष्ट्रकवि दिनकर जी का सानिध्य मिला, नागार्जुन जी और नेपाली जी के साथ ही काव्य पाठ कर चुके हैं। मैं चाहूंगा कार्यक्रम का अंत हमारे अशांत भोला की ओर से हो। डॉक्टर अशांत भोला जी। 5 मिनट नहीं होगा, बहुत कम समय जो वक्त है उसे में 2 मिनट का बस। कैसी हवा चली है, कैसी हवा चली है समुंदर में खलबली है। क्या बात है। कैसी हवा चली है समुंदर में खलबली है। जंगल में आग सुलगी तुलसी कली कली है। जंगल में आग जंगल में आग सुलगी झुलसी कली कली है। परिंदों के आसियाने सहमी गली गली है। पर कटी सी तितली सांसत में छिपकली है। पर कटी सी तितली सांसत में छिपकली है। साये में दरख्तों के जमी दलदली है। मौसम धुआं का आलम हर दिल में बेकली है। मौसम धुआं का आलम हर दिल में बेकली है। केसर वनों की खुशबू बारूद में ढली है। संसद सड़क से लेकर
बर्फ तक जली है कैसी हवा के बहुत तो ये थे हमारे साहित्यिकी के नायाब हीरे। चलिए अब हम फिर से पुनः आवाज देना चाहेंगे अपने साथी हास्य व्यंग्य का बहुत बड़ा नाम इन दिनों चर्चा में है, हमारे कुमार प्रकाश जी, जो कि कटिहार की धरती से आए हैं। कुमार प्रकाश जी, मैंने सर एक प्रत्यक्ष हालात में एक शीर्षक मैंने लिखा है, स्वागत सुनाता हूँ। देख समक्ष मृत्यु हमने खुद से क्या ये बात, क्या झूठे थे गुजरे पल वो सारे, सत्य केवल मेरे ये प्रत्यक्ष हालात। क्या बात है। न पास कोई अब अपने हैं, न पास कोई अब अपने हैं, न पास कोई अब अपने हैं, न शोर हुदंग न सपने हैं, और धन की भी चिंता नहीं, और ना धन की भी चिंता नहीं, ना अस्तित्व की कोई बात, क्या झूठे थे गुजरे पल वो सारे, सत्य केवल मेरे ये प्रत्यक्ष हालात। हृदय बैठा जाता अब लिए अनंत आघात, हृदय बैठा जाता अब लिए अनंत आघात, क्या गुजरे थे वो झूठे पल सारे, सत्य केवल मेरे ये प्रत्यक्ष हालात, सत्य केवल मेरे ये प्रत्यक्ष हालात, सत्य केवल। बस अपने मुक्तकों से कार्यक्रम, अपने एक मुक्तक से कार्यक्रम का समापन करना चाहूंगा। आप लोग का प्यार चाहूंगा, स्नेह चाहूंगा कि गर जमाने में त्याग और प्रेम नहीं होते, सबों का ध्यान चाहूंगा। गर जमाने में त्याग और प्रेम नहीं होते, तो खड़ाऊ राम के भरत हरगिज नहीं धोते। समर्थ को झुकाने का बस स्नेह में सामर्थ्य है, वरना पांव सुदामा के कभी के सब नहीं धोते, वरना पांव सुदामा के कभी के सब नहीं धोते। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज के साहित्यिकी कार्यक्रम में आप सब यहाँ आए, पधारे, आप सबों का दिल से आभार, बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते, मैं हूं मनमीत ऑफ बीट ब्रदर्स और आप सभी के लिए एक कमाल की खुशखबरी। दूरदर्शन ने करा रहा है भारत का आज तक का सबसे बड़ा शास्त्रीय संगीत गायन प्रतियोगिता रियलिटी शो। वेव्स इंडिया के क्रिएट इन इंडिया चैलेंज 2025 के तहत दिल्ली घराना द्वारा प्रस्तुत